हम लोग बात करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस और उनका सॉल्यूशन। 9.1 से लेकर 9.6 तक हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके पढ़े, जिसमें सेपरेबल मेथड, अगर इक्वेशन होमोजीनियस है, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, उसके बाद फाइनली हमने पढ़ा लीनियर, और लीनियर के बाद हमने पढ़ा बर्नौली इक्वेशन। अभी और बहुत सारे मेथड्स हैं जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की है। मे भी उसको आप आगे चल के और डिफरेंट कोर्सेज के अंदर आप उसे स्टडी करें, या अगर आप मैथमेटिक्स का भी अगर स्टूडेंट है तो वो इसको एडवांस लेवल पे अगर पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो और बहुत सारे मेथड्स में वो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम 9.1 से 9.6 तक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को टॉपिक क्लोज करते हैं और हम आते हैं हायर ऑर्डर पे। हायर ऑर्डर यानी कि एक से ज्यादा डेरिवेटिव अगर इन्वॉल्व है, तो फिर हम उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका हम पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जो मेरे पास है। y डबल डेरिवेटिव माइनस 4y डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। ये 10.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 पिक कर रहा हूँ। y डबल डेरिवेटिव माइनस 4y डेरिवेटिव प्लस 4y है, प्लस 4y और इक्वल टू 0 नहीं है, e की पावर 2x है। अच्छा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हायर ऑर्डर है। हायर ऑर्डर इसलिए है क्योंकि इसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। जितना डेरिवेटिव वही ऑर्डर कहलाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और पहले मेरे पास चैप्टर नंबर 9 में था बाय सिंगल डेरिवेटिव, और वो थी फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादा ही ऑर्डर बढ़ता है तो हम उसे हायर ऑर्डर कह देते हैं। वो सेकंड ऑर्डर आए, थर्ड आए, फोर्थ, जितने डेरिवेटिव आए इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा देखें, आपको दो तरह की इक्वेशन से वास्ता पड़ेगा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कुछ ऐसी इक्वेशंस आएंगी जिनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट आएंगे, जैसे ये वाली है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट ऑर्डर y डेरिवेटिव का? 4। और y का कोफिशिएंट क्या है? वो भी 4। तो सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट है। आगे चल के आपको ऐसी इक्वेशंस भी देखने को मिलेंगी जब y डबल डेरिवेटिव के साथ इधर x स्क्वायर, x क्यूब, y प्राइम के साथ भी x या 1 प्लस x, यानी कि आपके पास वेरिएबल्स आ सकते हैं कोफिशिएंट्स जो हैं। तो उनको सॉल्व करने का और तरीका है। 10.3 में और 10.2 में दो एक्सरसाइजेज आपकी ऐसी हैं। दोनों के क्वेश्चन हम बारी बारी देखेंगे। पहले मैं 3 को देख रहा हूँ, बाद में हम 2 को देखेंगे, जिनमें हम सिर्फ कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स को ही डिस्कस करेंगे। वेरिएबल कोफिशिएंट्स फिलहाल आपके पास नहीं आएंगे। ओके, तो इसका देखते हैं क्या तरीका है सॉल्व करने का। इसके सॉल्यूशंस होते हैं दो। एक होता है वाई सी, जिसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एक इसका सॉल्यूशन होता है वाई पी, जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पहले हम y डबल डेरिवेटिव माइनस 4y डेरिवेटिव प्लस 4y इक्वल टू 0, सिर्फ हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और इसे हम yc का नाम देते हैं। यानी कि राइट साइड पे आपने इक्वल टू 0 कर देना है। सो हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि इधर e की पावर 2x है, इधर साइन x है, इधर cos x है, e की पावर x साइन x है। जो भी फंक्शन है, log x है, जिस टाइप का भी फंक्शन है हम उसे नज़रअंदाज करते हैं और इसको इक्वल टू 0 लिख देते हैं, और इसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन।
इसका सोल्यूशन जो है वो YC कहलाता है। अब इसका सोल्यूशन निकालने का मेरे पास एक तरीका है, वो बड़ा आसान सा तरीका है, वो आपने पूरे चैप्टर नंबर 10 में करना है। आपको बोले एग्जामिनर ना बोले कुछ भी, आपने सबसे पहले YC निकालना होता है, ये जरूरी होता है। हम ये क्लेम करते हैं कि y इक्वल टू e की पावर mx इज सोल्यूशन। हमने ये ऑब्जर्व किया कि e की पावर mx जो है वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है जिसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट आए। लेकिन ये नहीं पता कि m की वैल्यू क्या होगी, e की पावर 2x, e की पावर 3x, e की पावर 4x। तो सोल्यूशन तो मुझे ऑलरेडी पता है कि e की पावर mx जो होता है, y बेसिकली हम जानना चाह रहे हैं ना, y ही सोल्यूशन है। मैं y की ऐसी वैल्यू रखना निकालना चाह रहा हूँ जो मैं इधर रखूं y की जगह पे, इधर उसके दो डेरिवेटिव लेके, इधर एक डेरिवेटिव इधर y की जगह पे, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मुझे मुझे ये हमने ऑब्जर्व कर रखा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि y इक्वल टू e की पावर mx इज सोल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब सिर्फ प्रॉब्लम इतनी रह गई है कि y इक्वल टू e की पावर mx में m क्या है। m के बारे में हमें अभी अभी पता नहीं होता। अगर m का पता होता तो फिर तो क्वेश्चन इधर ही सॉल्व हो जाता। m का पता चलाने के लिए मैं इसका एक डेरिवेटिव लेता हूँ, dy बाई डी एक्स या y प्राइम एक ही बात है। क्या डेरिवेटिव आएगा, e की पावर mx को वैसे लिखते हैं, आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, और पावर का जो डेरिवेटिव है mx का, m कांस्टेंट है, x का 1 आ जाएगा, वो आ गया m, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है, m तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे ही लिखते हैं, डेरिवेटिव लेने का तरीका, और पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो m है, mx का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर e की पावर mx। सो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिए, क्वेश्चन में जाके पुट कर दें। इधर निकाले इसीलिए कि मैं इधर और इधर पुट करना चाह रहा था, तो सेकंड डेरिवेटिव की जगह पे आ जाएगा m स्क्वायर e की पावर mx माइनस 4, y डेरिवेटिव की जगह पे आ जाएगा m e की पावर mx प्लस 4, और y की जगह पे आ जाएगा e की पावर खाली mx इक्वल टू 0। e की पावर x mx कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, e की पावर mx तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि e की पावर e 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू है, 2.71 इनफैक्ट समथिंग इसकी वैल्यू है। उसकी आप कुछ भी पावर लेंगे तो कुछ भी पावर लेने से आंसर कोई ना कोई आएगा, 0 तो नहीं आएगा, जितनी मर्जी आप पावर ले लो। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर नेवर 0, ये हम एक थ्योरम भी प्रूव करते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको बस ऐसे याद रखें, मजीद इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है यही फिर 0 होगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। इधर से हम निकाल लेते हैं इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला, या जो भी आप लगाना चाहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। इधर यहाँ फैक्टराइजेशन कर लें, 2 to 4 पेयर बनने हैं, तो m की वैल्यू आ जानी है 2 और 2। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, m इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू भी आ गई m इक्वल टू 2। अच्छा, देखें बड़ा इजी सा काम है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, आपने उसे 0 के इक्वल करना है। e की पावर mx हर क्वेश्चन में आपने मान लेना कि ये सोल्यूशन है, उसके जितने डेरिवेटिव चाहिए क्वेश्चन में से देख लो, उतने डेरिवेटिव लेने हैं और क्वेश्चन में पुट कर देने हैं। e की पावर mx कॉमन जाएगा, बाकी जो बचेगा उसे सॉल्व कर लेना है। भाई सॉल्व करना आपको आना चाहिए, अगर तो क्वाड्रेटिक है तो ठीक है, अगर क्यूबिक है फिर भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कॉमन लेना है या सिंथेटिक डिवीजन लगानी है, जिस तरह से भी आप उसको जो क्वेश्चन बनेगी आपने सॉल्व करके उसमें से रूट्स निकालने होते हैं, जो मैंने अभी निकाले हैं। तीन बातें हो सकती हैं, बल्कि चार बातें हो सकती हैं। नंबर 1,
रूट्स डिफरेंट आए, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, उस केस में जो सोल्यूशन होता है ना, वो m की वैल्यू कितनी आई है 2, तो सोल्यूशन बनता है y इक्वल टू e की पावर जो भी m की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि e की पावर 2x प्लस, अगर एक वैल्यू 2 आ जाती है, एक वैल्यू 3 आ जाती है, तो एक दफ़ा आ जाएगा e की पावर 3x, यानी कि एक दफ़ा m की जगह पे 2 लगा देना, और अगर अगर 3 आती है, अभी तो नहीं आई लेकिन अगर आती है एक वैल्यू और, तो वो भी आपने लगा देनी है। पहले के साथ भी एक कांस्टेंट लगा देना, दूसरे के साथ भी एक कांस्टेंट लगा देना, तो ये मेरा सोल्यूशन होगा अगर रूट डिफरेंट है। सेकंड, अगर रूट्स रिपीटेड है, रूट्स रियल हैं और रिपीटेड हैं, जैसा कि इस केस में हुआ है, रूट्स रियल हैं और दोनों एक जैसे हैं, पहले भी 2 बना है फिर 2 बना है, उस केस में हम ऐसा नहीं करते। उस केस में चूंकि पहली पहली दफ़ा e की पावर 2x है, दूसरी दफ़ा भी वही रूट है, फिर e की पावर 2x, पहले के साथ एक कांस्टेंट लगा देना है, दूसरे के साथ भी एक कांस्टेंट लगा देना है आपने, बिल्कुल जैसे ऊपर किया है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, दूसरे के साथ आपने x भी लिखना है, डिफरेंट में नहीं लिखना, रिपीटेड में आपने दूसरे के साथ x लिखना है, ये आपका YC बनेगा। तीसरा केस, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर एओटा वगैरह आ जाए, 2 + -3 एओटा ऐसे आ जाए रूट्स, तो उस केस में YC क्या बनेगा, आपने e के ऊपर 2x प्लस नहीं 2 नहीं, क्या आई है m की वैल्यू, m की वैल्यू मेरे पास बनी है e की पावर mx सोल्यूशन किया था ना लेट, तो m की जगह पे क्या आंसर आ गया, m सॉल्व करके m आ गया 2 + -3 एओटा, तो उस केस में आपने क्या करना है, e के ऊपर 2 + -3 एओटा इंटू एक्स ऐसे लिख देना है, इसमें e की पावर 2x को आपने लैदा कर लेना है, और e के ऊपर +-3 एओटा x को आपने लैदा कर लेना है, इससे लैदा और इससे लैदा, पता है e एक्सपोनेंट लैदा लैदा किए जा सकते हैं, तो e की पावर 2x को वैसे ही रहने देना है, और ये जो है ना e की पावर एओटा में जो होती है, इसे एक दफ़ा लिखा जा सकता है cos 3x पहली दफ़ा, प्लस एओटा लिख के फिर लिखा जाता है sin 3x, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है, मैं ऊपर इधर लिख देता हूँ, e की पावर एओटा x जो है ये बराबर होता है cos x प्लस एओटा sin x के, ठीक है। इसका अगर आप कहीं से प्रूफ देखना चाहते हैं तो आपने शायद किसी थॉमस इसमें कैलकुलस वगैरह में पढ़ा भी हो, हम आइलर नंबर कहते हैं, तो बिल्कुल मैंने वही यूज़ किया, e की पावर प्लस माइनस तो cos 3x प्लस एओटा sin 3x, तो ये आंसर आएगा YC का। तो ये 3 तरह के आपके, एक चौथा भी केस है कि रूट्स इमेजिनरी हों और रिपीटेड हों, लेकिन ये इतना ज़्यादा क्वेश्चंस में आता नहीं, तो मैं इसे भी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, मैं 3 को ही कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। पहला, रूट्स डिफरेंट हो, तो आप एक बात है कि अगर देखे ना m की 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक 2 आ गई है एक 3 आ गई है, तो सोल्यूशन बनेगा e की पावर 2x, तो हम कहते हैं अगर e की पावर 2x सोल्यूशन है तो इनका हर लीनियर कॉम्बिनेशन भी सोल्यूशन होता है, यानी कि अगर मैं e की पावर 2x सोल्यूशन है, अगर मैं इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टिल सोल्यूशन ही रहता है। और अगर e की पावर 3 भी है ना m की वैल्यू, ये 2 वैल्यूज अगर निकली हैं, फिर e की पावर 3x भी सोल्यूशन होगा, अगर e की पावर 3x भी सोल्यूशन है तो इसको भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एक सोल्यूशन होगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से वो फिर भी सोल्यूशन रहेगा। और अगर एक सोल्यूशन ये है और एक सोल्यूशन ये है, तो अगर इन दोनों को आपस में प्लस कर दें तो वो भी एक सोल्यूशन रहेगा, इसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन, कि दो सॉल्यूशंस हैं तो उनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो तो वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है, वो पूरा मेरा एक सॉल्यूशन होता है। तो जो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मुझे मिलते हैं e की पावर 2x और e की पावर 3x, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के मैं एक सॉल्यूशन पूरा भी बना सकता हूं, जो मैंने इधर डिस्कस भी किया है। अगर रूट्स डिफरेंट है तो फिर ऐसे बनाना है, दोनों सॉल्यूशन और दोनों को स्केलर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर रखा है, ठीक है। अगर रूट्स रियल और रिपीटेड है तो फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन वही e की पावर 2x, दोबारा e की पावर 2x है, दूसरे को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने प्लस करना है, तो ये सोल्यूशन आपका माना जाएगा। और रियल
इमेजिनरी की केस में वो भी बिल्कुल इसकी तरह ही काम करता है। एक दफ़ा ही आता है 2 + -3 एटा, और उसको लहदा करके हम कॉज और साइन में बनाते हैं। ओके, तो इस केस में अब ये तो मैंने आपको बताया ना, तो इस केस में अगर आपने थोड़ा सा याद रखा है तो अब आप वाई सी बड़ा इजीली बता सकते हैं। वाई सी क्या आएगा, मैंने बताया आपको वाई सी कि आपके रूट्स क्या हैं, पहले भी टू फिर टू, दो रूट्स निकले हैं इसको इस तरह बना के। तो e की पावर 2x, इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा c1 प्लस, और फिर e की पावर 2x आएगा, और एक कांस्टेंट आएगा c2, लेकिन साथ x भी आएगा। ये मेरा इतना आंसर हो गया। अगर आप इतना करते हैं तो अगर आप 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 10 में से 3 मार्क्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये बस आपको बताने समझाने के लिए था। अभी तो मेरे पास सिर्फ यही केस अप्लाई हो रहा है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ये वाला सारा, ये सिर्फ आपको समझाया है। ओके, अब हम आते हैं कि मैंने तो, मेरे पास तो राइट साइड पे जीरो नहीं था, राइट साइड पे जीरो तो मैंने खुद से लिखा है, मेरे पास तो e की पावर 2x था। अब वाई पी कैसे निकलता है, देखिए वाई पी को निकालने के लिए हम एक सोल्यूशन लेट करते हैं। हम कहते हैं एक x की पावर k लो, ठीक है। अब हम किसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, इस चीज का, y डबल डेरिवेटिव माइनस 4y डेरिवेटिव प्लस 4y इक्वल टू e की पावर 2x। तो हम कहते हैं x की पावर k लो, और साथ एक कांस्टेंट लो, ठीक है, कोई सा भी कांस्टेंट, मैं a कह देता हूं, कुछ भी लिख दें आप। साथ अगर e की पावर 2x है ना, तो e की पावर 2x ही लिखो। अगर साथ साइन x है इधर राइट साइड पे तो वो भी लिखो। अगर साइन x है ना, तो फिर साइन और कॉस दोनों लिखने पड़ते हैं, एक नहीं लिखते हम। और अगर कोई पोलिनोमियल है तो उस डिग्री की पोलिनोमियल भी लिखो। ये सारा कुछ करना है, ये हम वाई पी बनाते हैं। तो वाई पी कैसे बन सकता है, मैं फिर इधर एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई पी आपका कैसे निकलेगा। मान लो कि आपके पास है वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 4y डेरिवेटिव प्लस 6y समथिंग, इस तरह करके एक्स केयर ई की पावर 3x और साथ है साइन 2x, मान लो ये है। तो आपने इसको देखा, देखिए वाई पी कैसे लिखा जाएगा। मैं कहता हूं x की पावर k लिखो, देखिए एक कितनी पावर है, 2 पावर, तो एक 2 डिग्री की पोलिनोमियल लिखो, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, पूरी लिखनी है कॉन्स्टेंट्स के साथ, खाली एक्स स्केयर नहीं लिखना, पूरी लीनियर, जैसे 2 डिग्री की जो होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे आप कहते हो, वो पूरी लिखो, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखिए। ई की पावर 3x है लिखो, फिर उसको भी। साइन 2x है उससे भी लिखो, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। प्लस दोबारा से ई की पावर 3x लिखो, साइन है तो अब कॉज लिखना भी जरूरी होता है, खाली साइन नहीं लिख सकते, अगर साइन इन्वॉल्व हो जाए तो कॉज भी लिखा जाता है। और 2 डिग्री की पोलिनोमियल फिर से लिखो इसके साथ लहदा से, सो सी तक तो लिख दिया ना, अब आएगी डी एक्स केयर प्लस ई एक्स प्लस एफ। ये आपके पास जो है, ये पूरा वाई पी बनेगा, सही है। अगर मान लो कि साइन 2x ना होता तो फिर काम बहुत आसान था, फिर आप वाई पी कैसे लिखते, फिर आप x की पावर की तो लिखना ही लिखना है, इसको तो आप एक दफ़ा पक्का याद रख लें। तो फिर ये ना बनता, अगर साइन 2x ना होता तो 2 डिग्री की पोलिनोमियल है ना, तो सबसे पहले ए एक्स केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, 2 डिग्री की पोलिनोमियल आप भी लिखो, इसको देख e की पावर 3x है तो e की पावर 3x लिखो, बस इतना ही काम था। साइन के इन्वॉल्व होने से मुझे ये काम 2 दफ़ा करना पड़ जाता है, मुझे साइन भी लिखना पड़ता है और मुझे कॉज भी लहदा से लिखना पड़ता है, साइन या कॉस दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व हो जाए तो ये 3 तरह की आपकी पूरी एक्सरसाइज में आएंगे, एक्सपोनेंशियल आएंगे, एक इधर आएगी
एक्स स्केयर टाइप की यानी कि पॉलिनोमियल, और साथ आपके पास ट्रिग्नोमेट्री साइन और कॉस वगैरह आएंगे। टेन नहीं आपके पास आएगा, अगर आएगा तो आप उसको पहले साइन और कॉस में चेंज कर लेना, वो देखेंगे हम क्वेश्चंस में। अच्छा, अब इसमें तो अब देखें काम बहुत आसान है। इसमें आपके पास जो पोलिनोमियल है वो इधर हाली वन है, तो 0 डिग्री की पोलिनोमियल है, तो आपको हाली ए लिखना पड़ा इस वन की वजह से, पोलिनोमियल की वजह से लिखना पड़ा है। e की पावर 2x है, लिखो। साइन कॉज है नहीं है तो वो तो लिखने नहीं पड़ेंगे, और साथ x की पावर की है तो लिखनी है। सबसे पहले ये करो कि k की वैल्यू 0 रखो। k की वैल्यू 0 रखने से yp चेक करो, ये हमारे पास yc में ये हिस्सा नहीं आना चाहिए। देखें कांस्टेंट e की पावर 2x, देखें कांस्टेंट e की पावर 2x, तो ये और ये सेम है, तो हम कहते हैं k की वैल्यू 0 नहीं रखी जा सकती, k की वैल्यू 1 रखो। अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं तो x की पावर 1 x आएगा, तो बनेगा कांस्टेंट x e की पावर 2x, कांस्टेंट x e की पावर 2x, ये फिर इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं कहता हूं k की वैल्यू 1 भी नहीं रखी जा सकती, k की वैल्यू 2 रखो। अगर मैं k की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये बनेगा x स्केयर, a x कांस्टेंट x स्केयर, ऐसी इसमें नहीं है कोई भी टर्म, x स्केयर इसमें है ही नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये हमारे पास जो है ना yp है। तो yp मेरे पास क्या बना, a x स्केयर e की पावर 2x। अब मुझे a के बारे में जानना है, तो a के बारे में जानने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं। एक डेरिवेटिव लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्केयर साथ आ गया, e की पावर 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर 2x इंटू 2, प्लस e की पावर 2x साथ आ गया, और x स्केयर का डेरिवेटिव आ गया 2x। तो मैंने सॉरी यू भी फार्मूले से डेरिवेटिव ले लिया प्रोडक्ट रूल से, तो e की पावर 2x कॉमन ले लो आप बेशक, बाकी बचेगा 2x स्केयर प्लस 2x। ये मैंने डेरिवेटिव इधर पुट करना था, मैंने एक डेरिवेटिव ले लिया। मुझे दो डेरिवेटिव भी चाहिए, मैं सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव के लिए फिर से प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इस पे और इस पे, सो e की पावर 2x साथ आ गया, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x स्केयर का 2x, तो 4x बन जाएगा, प्लस 2x का 1, प्लस फिर ये 2x स्केयर प्लस 2x साथ आ गया, और e की पावर 2x का डेरिवेटिव लेना है तो वो आ जाएगा e की पावर 2x, और पावर का फिर लेना होता है तो वो साथ 2। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास बन गया e की पावर 2x, फिर से कॉमन ले लें, ये भी बाहर ही है, ये आ गया 4x प्लस 2, और ये कॉमन चला गया, प्लस 4x स्केयर प्लस 4x। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो निकल आया 4x स्केयर प्लस 4 और 4 8x प्लस 2, और बाहर है e की पावर 2x। इससे मैं कह देता हूँ इसको पुट कर देंगे इधर गिवन क्वेश्चन। y डबल डेरिवेटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, यही सारा कुछ। y डबल डेरिवेटिव की जगह पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ दोबारा, y डबल डेरिवेटिव 4y डेरिवेटिव प्लस 4y e की पावर 2x। मैंने दो डेरिवेटिव लिए हैं इधर पुट करने के लिए, डेरिवेटिव लेने बहुत आसान थे, लेंथी ज़रूर है, मुश्किल नहीं है। सो a e की पावर 2x, 4x स्केयर प्लस 8x प्लस 2 माइनस 4, y सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू देखनी पड़ेगी ऊपर से, a e की पावर 2x, a e की पावर 2x, 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 4y, y की वैल्यू कितनी थी, x स्केयर a e की पावर 2x, ये थी y की वैल्यू, ये ऊपर टॉप पे ये तो सोल्यूशन बना था ना, a x स्केयर e की पावर 2x। सही है, मैंने हर जगह पुट कर दी वैल्यू, इक्वल किसके है, e की पावर 2x। e की पावर 2x कॉमन ले लो इन सभी में से, क्या बचा बाकी, 4a x स्केयर 8ax प्लस
ए को बाहर ही रहने दो, आई थिंक ये नहीं करते, ए को बाहर ही रहने दो, शायद कुछ कटिंग हो जाए बाद में, अगर मल्टीप्लाई करना तो कर लेंगे। सिर्फ e की पावर 2x कॉमन लो, बाकी बचा ए वैसे ही है। इधर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 माइनस, ये सिर्फ ए इसका ही था ना, e की पावर 2x कॉमन लिया, ये सिर्फ इसका ए था, इतने हिस्से का ये वाला जो है, तो इधर ए आ जाएगा 4ax स्क्वायर 8ax प्लस 2a माइनस 8ax स्क्वायर माइनस 4 to 8ax और प्लस e की पावर 2x कॉमन चला गया 4ax स्क्वायर, e की पावर 2x तो e की पावर 2x से कैंसिल, ये एक इधर से आ गया, हाँ e की पावर 2x कॉमन लिया था, तो ये a इसका था, वो a अंदर इन तीनों के साथ मैंने इधर देखा लिख दिया है, बाहर नहीं आएगा, ये a इनके साथ है और ये वाला a इनके साथ है। देखें 4 ये 8ax, ये 8ax से कैंसिल और 4 और 4 8ax स्क्वायर 8ax स्क्वायर से कैंसिल, इधर सिर्फ बचा 2a, 2 के साथ ये वाला a, बाकी सारा कुछ देखे कट गया, e की पावर 2x e की पावर 2x से कैंसिल, तो उधर बचा 1, इधर से a की वैल्यू आ गई 1/2, a की वैल्यू ही चाहिए थी, वो मैंने इधर a की जगह पुट कर देनी है। किधर गया सोल्यूशन, ये था वाइज सोल्यूशन आपका, ये जो है ना a की जगह पे 1/2 आ जाएगा। सोल्यूशन तो पहले ही पता था, बस a की वैल्यू का नहीं था पता, 1/2 x स्क्वायर e की पावर 2x, टोटल सोल्यूशन होता है y, और वो yc प्लस yp से आता है। yc मेरे पास है c1 e की पावर x प्लस c2 x e की पावर 2x और yp है 1/2 x स्क्वायर e की पावर 2x, इस फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन सॉल्व। फिर से देखें, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, स्टेप नंबर 1 राइट साइड को 0 करना है, 0 किया सोल्यूशन लेट करना है कि e की पावर mx सोल्यूशन है, हम कहेंगे ये हमने ऑब्जर्व कर रखा है, पता है हमें, इसके डेरिवेटिव लेके गिवन इक्वेशन में पुट करने हैं, एक इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व करके m निकालना है, फिर देखना है m कैसा आया है, m जैसा भी आएगा इन तीनों केसेस को देखते हुए yc लिखना है, कांस्टेंट e की पावर 2x कांस्टेंट रिपीटेड है x e की पावर 2x, आधा सोल्यूशन हो गया। फिर दोबारा क्वेश्चन को देखना है, अब मैंने yp निकालना है, अब राइट साइड पे 0 नहीं लिखना, अब yp गेस करना है, कैसे, x की पावर k जितने डिग्री की पोलिनोमियल है वो लिखनी है और साथ एक्सपोनेंशियल है तो वो लिखना है, अगर साइन को आ जाए तो वो लिखना है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है x को 0 देना है और देखना है कि जो yp बना है इस जैसा तो नहीं है कोई, इस पहले हिस्से जैसा या दूसरे हिस्से जैसा, अगर है तो k की वैल्यू 1 कर देनी है, अगर फिर भी वो आपको लगे कि अभी भी है उस जैसा, अभी भी था दूसरा ये नहीं कि x, तो फिर k की वैल्यू 2 कर देनी है। अब जो बना ना a x स्क्वायर e की पावर 2x, इसमें इनमें से ना पहले पार्ट जैसा ना दूसरे पार्ट जैसा है, वो आपने सोल्यूशन मान लेना है। अब उसमें से a की वैल्यू निकालने के लिए दो डेरिवेटिव लेने हैं, इसके अंदर पुट करना है, दोनों तरफ से कटिंग वगैरह करनी है, कटिंग वगैरह करके आपने फाइनली a की वैल्यू फाइंड करनी है जो मुझे चाहिए, और जाके अपने जिधर a रिक्वायर्ड था उधर a की जगह पे पुट कर देना है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, दैट्स इट। अगले लेक्चर में हम एक दो और क्वेश्चन करेंगे, हम इसे 3 दिन में करेंगे इस एक्सरसाइज को। आप एक दफ़ा करो, आपको शुरू में मुश्किल लगेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप कुछ स्टेप्स बार बार किए जाएंगे और कुछ स्टेप्स नए भी आएंगे। आप खुद से इमेजिन करो, अगर आप में से किसी ने अगर सोचा है तो आप ये बात देख सकते हो कि जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इधर कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा आएंगे, तो कॉन्स्टेंट्स निकालने के लिए मुझे थोड़ा लंबा काम करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा और भी लेंथी हो सकता है, ऑलरेडी लेंथी है और भी लेंथी, लेकिन आएगा तो 15 मार्क्स का आएगा। तो सही है, आप इसे ट्राई करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।